इन नमूनों की वजह से, जिन पर हमने फक्र किया कि ये भारतीय हैं, इन पर हमें नाज शायद अब नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर रीढ़ की हड्डी रही होती, ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं, लेकिन इनमें असल में रीढ़ की हड्डी नहीं है। इन्हें भारतीयता पर या भारतीय होने पर कतई गर्व नहीं है। इनके मुंह में जैसे सील चिपक गई। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में रहकर अमेरिका की बिलियन डॉलर कंपनीज को चलाते हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के एक आदेश के आगे पानी भरने लग गए। ये लोग एक बार भी ये नहीं कह पाए कि अरे सर थोड़ा समय तो दे दो। अरे नहीं साहब, ट्रंप का आदेश है, हुक्मरान का आदेश है, मानना पड़ेगा। और ये लोग मनवाने में तैयार हो गए। पता है आपको ऐसा कब होता है? जब आपका अपने देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है तो ऐसे नमूने ही पैदा होते हैं। आपको किस बात का गर्व है कि ये भारतीय हैं? किस बात का गर्व है कि अमेरिका जाकर के भारतीय नाम लेकर घूम रहे हैं? इस बात के अलावा आपके पास इस बात का गर्व है कि कल को जब ये इंडिया लौट कर आएंगे तो यहां से और मजदूर इनकी देखा देख बाहर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, शायद अब हमें इनके लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आवश्यकता हो तो उन यहूदियों के लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता है जो दुनिया में मुट्ठी भर हैं। लेकिन जब भी कोई देश इजराइल की तरफ आंख उठाता है, ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति का गला पकड़कर हिला देते हैं कि सुनो, ज्यादा चूचपड़ करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि पूरा वर्ल्ड एक तरफ, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहता है। यह केवल उन बिलियनियर्स की दौर है की वजह से है जो कि ट्रंप हो या बाइडेन सबको पकड़कर चलते हैं कि नहीं, इजराइल के खिलाफ नहीं। खैर, क्या पता कभी सोता हुआ आत्मसम्मान हमारे उन भारतीयों का भी जगे और वो अमेरिका जैसे देशों को एहसास कराए कि भारत किसी के फेंकी रोटी पर नहीं पलता। लेकिन फिलहाल तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए भारतीय लोग जहां भी हैं, भाई साहब आप सबके साथ हमारी सांत्वना है। आप लोगों ने बहुत नाम दिया है भाई अमेरिका को। पता चलता है कि आप 5.1 मिलियन अमेरिकन हैं, इंडियन हैं जो अमेरिका में रहते हैं। सुना जाता है कि आप 72 यूनिकॉर्न अमेरिका में चला रहे हैं। 62% अमेरिका के होटल जो हैं वो भारतीयों के पास में हैं, जो अब भारतीय मूल के अमेरिकी बन चुके हैं। और तो और 35 से लेकर 50% जो कन्वीनियंट स्टोर्स हैं वो भारतीयों के पास हैं। $300 बिलियन का आप लोग टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। ना जाने कितनी ही उपलब्धियां भारतीय वहां रखते हैं, लेकिन तमाम भारतीयों को केवल और इस बात का सम्मान दिया जाए कि आप भारत का जैसा नाम रखते हैं और आप अक्सर चुप रहते हैं। मजबूरी देखिए कि आप जैसा कोई भाई आज जाने के लिए लाइन में खड़ा है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? एलॉन मस्क ने हाल ही में ब्रिटेन की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप किसी दूसरे के प्रति हो रही हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, वो हिंसा आप ही के पास आ रही है, वो आप ही को अपनी आग में झुलसाएगी। वो समस्त भारतीय जो ये बड़ा सोचकर खुश थे कि मुझे क्या, मैं तो अब यहां पर अमेरिकी नागरिक बन गया हूं, क्या पता एक दिन ये अमेरिका फर्स्ट का जहर इतना उबले कि ये आप तक भी उस नफरत को ले आए, आप तक भी उस नफरत को ले आए कि अमेरिकी ये कहने लगे कि इन भारतीयों को यहां से निकाल ही दो, इन्हें इनके देश वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि पहले इमिग्रेंट्स के साथ हुआ तब आप चुप थे। H1B वीजा को लीगल तरीका माना गया। H1B वीजा धारक सोचने लगे कि हम तो डोंकी रूट से नहीं गए, अच्छा हुआ हमको तो अमेरिकी सरकार ने बुलाया है, कॉलर उठाकर घूमने लगे। अब आप पर 88 लाख का फटका लग गया है। कोई बात नहीं, अब अमेरिकियों को और उनका देश का स्वाभिमान लौटेगा। उन्हें एहसास आएगा कि हमारी कंपनी के सबसे बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं ये तो वही लोग हैं जो कि अमेरिका के नहीं भारत के आए हुए हैं, इनको वापस भेजो। क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका कुछ भी कर सकता है, वो तो देख ही रहे हो। तो मेरे साथियों जो भारत से बाहर बैठे अमेरिकियों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका से बैठ करके मेरा ये सेशन देखते हैं। हमारे YouTube स्टैटिस्टिक्स बताती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बोलना शुरू करिए। आप अपने भारतीय होने पर और अपने होने का एहसास लोगों को दीजिए। खैर, अगर आप नहीं करते तो सरकार से अपेक्षा करिए। सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये किया कि सरकार भी मजदूरों की सरकार बन गई है। सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। न्यूज आती है कि सरकार ने कहा है कि जो भी लोग यहां से जा रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें जाने दें। इंटरेस्टिंग था। सरकार करे तो करे क्या? अचानक इस तरह की न्यूज आने पर सरकार अगर मुंह फुला के बैठ जाए कि नहीं आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर दिया, तो भी मजाक बनती, और अगर फैसिलिटेट कर दिया तो भी मजाक बन रही है। पर फिलहाल के लिए सरकार ने अपने ऑफिस से कहा कि जो भी लोग जा रहे हैं उनके जाने में मदद कीजिए, क्योंकि तात्कालिक लाभ क्या है, जाएंगे नहीं तो पैसे कहां से लाएंगे, रेमिटेंसेस कहां से आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अमेरिका को यह सारी हरकतें बहुत महंगी पड़ेंगी। ये मैं नहीं कहता,
मैस्कॉम जैसी एजेंसीज का विश्लेषण है, उनका मानना है कि ये सब चीजें आगे दिक्कत देंगी। और भारत के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का, विचारकों का मानना है कि ट्रंप ने जो किया वो भारत के लिए आपदा में अवसर के समान है। भारत इससे वापस महान बन सकता है, भारत को स्टार्टअप जैसे इकोसिस्टम को उठाने में मदद मिल सकती है। लेकिन करें क्या? हमारे मजदूरों को दूसरे शहर कहीं ना दिखाई दे जाएं, कहीं चाइना उनको फिर ना कहे कि चले आओ चाइना में नौकरी कर लो, या दुबई ना बुला ले कि आ जाओ भाई कामगारों यहां नौकरी कर लो, और हम तो कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय वैसे भी भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ग्रेट है। कैसी ग्रेट है? आप सोचकर देखिए कि सड़कों पर गड्ढे बारिश में होना तो हमने अपनी आदत मान ली है, कोई बात नहीं। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 3 दिन पहले $1 बिलियन का एक स्टार्टअप जिसका नाम ब्लैक बग था, उसने बेंगलुरु में अपना ऑफिस छोड़ दिया, यह कहते हुए कि यहां पर रास्ता बहुत खराब है, यहां तक पहुंचने में प्रतिदिन उन्हें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। हम भारतीयता की बात करते हैं, लेकिन राजनीति केवल पॉकेट भरने के लिए जब की जाती है तो नमूने ये होते हैं कि हमारे देश में खुले हुए स्टार्टअप देश छोड़कर भागने की सोचते हैं। और तो और ये तस्वीरें हैं कि जब ब्लैक बक के सीईओ ने कहा कि भाई मैं नहीं बेंगलोर रह सकता, तो सरकार आदेश देती है कि भाई रास्तों के गड्ढे बढ़ो, ताकि कम से कम कंपनियों को गड्ढे की वजह से तो देश छोड़कर ना जाना पड़े, जगह ना छोड़कर जानी पड़े। दूसरी चीज, आप कंपनी चलाने के लिए तेजी की बात करते हैं और शहर हमारा सड़कों पर रेंगता है। हम कितनी तेजी से बढ़ना चाहें ये सड़कें तय करती हैं। हमारे बहुत सारे कामगार अपना बहुत सा समय सड़कों पर बिताते हैं। न्यूज़ निकल कर आती है साथियों कि दुनिया में सबसे जो स्लोएस्ट सिटी हैं वो भारतीय हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे जैसे जो शहर हैं, छोटे शहर भी हैं और बड़े शहर भी हैं, वो ट्रैफिक जाम में ही फंसे हुए हैं। सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे आपको ट्रैफिक में ही चलना है। सपने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या खाक बड़े बनेंगे? साथियों, हमारे देश के अंदर बुनियादी संरचना की, स्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार की आवश्यकता है। चीजें तो बाकी स्वतः ही बन जाएंगी। आवश्यकता है सरकार इस बात को अपॉर्चुनिटी में ले, वो ये डिसाइड करे कि हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो ताकि ये भारतीय जो बाहर जाते थे, ये भारत में रुक करके व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके काम करने का विचार कर सकें। ये इस तरह से इन्हें ट्रीट ना करें कि बेटा तुम्हारे पास तो अब ऑप्शन नहीं बचा, अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। नहीं, अमेरिका का रास्ता भले ही बंद हुआ हो, दुनिया में 193 देश हैं और भारत से ऊपर तो अर्थव्यवस्था में बहुत से देश हैं। ब्रेन तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन हम इस मौके को ना गवा दें। सरकार को यह समझने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि हम समस्त भारतीय इसे पॉजिटिव स्पिरिट में लेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए